अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अजय प्रकाश उर्फ एपी सिंह उर्फ रामू काका उर्फ दगड़दल्ला उर्फ सीमा का मुंह बोला भैया एपी सिंह सचिन का अवैध बापू एपी सिंह के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसकी हालत इस समय बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एपी सिंह की हालत इतनी ख़राब है दोस्तों, कहा जा रहा है कि उसका खाना पीना बंद हो चुका है, बोलना ना वो बात कर सकता है ना वो मतलब किसी को पहचान रहा है। सीमा सचिन जहां वो आईसीयू में भर्ती है तो वहां सीमा और सचिन को भी पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें फिरी हुई हैं, मुंह से झाग निकल रहा है। तो ये कैसे हुआ, क्यों आईसीयू में भर्ती हैं? जो खबर है, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ खबर है, मैं वो देता चलूं दोस्तों। अजय प्रकाश उर्फ एपी सिंह उर्फ दगड़दल्ला अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। दो युवक आते हैं जिनकी उम्रें 19, 20 साल, 21 साल होंगी। जो इसका अवैध बेटा है सचिन मीना, उसकी उम्र के दो लड़के, तो उनके हाथ में फाइलें थी। उन्होंने कहा, वहाँ पे 2-3 सिक्योरिटी वाले थे चैम्बर के बाहर, क्योंकि इसका वाहिद चैम्बर है, अकलौता चैम्बर है जहाँ पे सिक्योरिटी है, इसको पता है। बाकी जितने भी लीगल एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, उनके ऑफिस में कोई सुरक्षा वाला कोई गार्ड नहीं है। इसने 3-4 गार्ड रखे हुए। वो क्यों, मैं वो वजह भी बताऊंगा। तो वो 2 लड़के वहाँ आए, पूछा कि अजय प्रकाश का चैम्बर कहाँ पे है। तो सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि भाई ये ऑफिस है। तो उन्होंने बस उस दिन तलाश ही नहीं ली। अच्छा दिन था उन लड़कों के लिए, अच्छा दिन था, मतलब वो लड़के खुशकिस्मत थे। तो अंदर घुस गए। उन्होंने अंदर जाते ही एपी सिंह वहाँ पे बैठा हुआ था, शायद सीमा से बात कर रहा था या सचिन से बात कर रहा होगा। तो उन्होंने वहाँ पे ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना भाव देखा, ना आए ना बाएं ना शाएं। उन्होंने थप्पड़ पे थप्पड़ दे थप्पड़, जूते पे जूता दे जूता। उन्होंने वो चीज़ें निकाल ली, समझ रहे हैं, वो चीज़ें निकाल ली और उसको वहाँ पे लहूलुहान कर दिया। और मौके पे दोस्तों उसकी ज़ुबान निकली हुई थी, आंखें फिरी हुई थी और वहाँ पे ज़ख्मी हालत में, वहाँ जब वो इस पोजीशन में हुआ, लोगों ने शोर शराबा किया, उनकी सिक्योरिटी भी आ गई। तो उसके बाद उन लड़कों को तो पकड़ लिया गया दोस्तों, पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन वो शदीद ज़ख्मी हुआ, एपी सिंह शदीद ज़ख्मी हुआ, क्योंकि वो शैतान है तो हुआ। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो शदीद ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुआ। तो उसको तुरंत पुलिस को तलब किया गया। पुलिस तो मौके पे आ गई। फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ने आईसीयू हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया। उनको नहीं, उस भड़वे को भर्ती कर दिया गया, क्योंकि शदीद हमला हुआ दोस्तों। उन्होंने वहाँ पे नारे भी लगाए कि सीमा भगाओ, देश बचाओ। एपी सिंह सीमा का भैया नहीं सैया है। और उसने कहा कि हमारे देश का दुश्मन, निर्भया का दुश्मन। सबसे ज़्यादा जो नारे लगाए निर्भया, वहाँ चशमदीद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा ऑफिस में उन 2 युवक ने जो नारे लगाए, उनको पता है कि हम पकड़े जाएंगे। वो पकड़े गए। पहले सिक्योरिटी ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी जो एपी सिंह की अपनी सिक्योरिटी है। तो दोस्तों उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे जैसे पुलिस आई, पुलिस ने उनसे जांच शुरू कर दी है। एपी सिंह बिल्कुल बेहोश हालत में। सीमा और सचिन को जब इत्तला मिली, इंफॉर्मेशन मिली, तो वहाँ खलबली सी मच गई रबूपुरा में, ठीक है ना। उनको पता है कि भाई इनके साथ कभी ना कभी होगा, बल्कि उनके साथ भी होगा। अभी आपने कल भी खबर देखी होगी कि रबूपुरा से आगे किसी के मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में गए तो उनकी भी धुलाई हुई है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ, फिर जब सीमा और सचिन को पता चला तो सीमा और सचिन हॉस्पिटल पहुँचे, ठीक है ना। वहाँ जब पहुँचे तो सीमा पता नहीं नकली या ऐसे ड्रामे कर रही थी, रो रही थी। सचिन भी रो रहा था कि हाय मेरा अवैध बापू चला गया, जा रहा है शायद। तो कहा जाता है उस वक्त का जो सीन है, एपी सिंह के मुंह से झाग निकल रही थी, आंखें जो है ना फिरी हुई थी, जैसे वो इंसान भेंगा हो जाता है, जैसे काना हो जाता है, ठीक है। और उसकी दिल की धड़कन है वो भी स्टेबल नहीं थी।
तो कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे बड़े अहम है एपी सिंह के लिए। हो सकता है वो निमट जाए, अल्लाह करे ऐसा हो। हम तो दिल से दुआ मांगते हैं। अगर ऐसा होता है दोस्तों, मेरा आप लोगों से वादा है कि तनवीर भाई यहाँ पे 2 देगें बनवाएगा और यतीम बच्चे या जो गरीब लोग हैं ना, उनमें तकसीम मैं करूँगा अगर एपी सिंह निमट जाता है, ठीक है ना। इन गैंग में से जितने भी गैंगस्टर हैं, इनमें से अगर कोई भी जहाँ से निमट गया ना, तो आपका भाई यहाँ पे अगर देगें बनाता हुआ ना दिखाई दिया ना, तो फिर कहना, ठीक है ना दोस्तों। तो ये खबर है कि एपी सिंह ने सीमा एपी सिंह के कान में घुस कर कहती, एपी भैया उठो, प्लीज़ उठो, तुम्हारी बहना आई है, तुम्हारी बहना रबूबुरा से आई है, देखो तुम्हारा अवैध बेटा भी वो भी आया हुआ है। तो भाई कुछ नहीं सुन रहा था, कोई वो होश नहीं थे। तो डॉक्टर कह रहे थे कि दुआ करो कि जल्दी ही मतलब ठीक हो जाए ठीक है ना। डॉक्टर भी तंग है। क्यों तंग है दोस्तों? जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ना लोग, हर तरह के तबके, हर तरह की क्लास के लोग इस बंदे से ना तंग हैं। सीमा मामले की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुजरिम, सबसे बड़ा क्रिमिनल वारदाती अगर कोई होगा ना, सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह होगा दोस्तों, एपी सिंह। बाकी तो मतलब वो इनको क्या पता, सीमा को क्या पता। वो जो लप्पू है, चल ठीक है, लप्पू तो एक पेड़ वो है, पपिट है, उसको जैसे बोलते हैं, जैसे इनको लिख के स्क्रिप्ट दिया जाता है, ये लोग पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इनकी सही से जांच की जाए, अगर एपी सिंह जिंदा रहा, अगर इसकी जांच की जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीमा मामले में सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा मुजरिम एपी सिंह निकलेगा। सीमा जब अप्रैल के महीने में पहली बार पाकिस्तान यूएई से होकर नेपाल पहुंची थी, तो उसको वेलकम करने वाला सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह ही था, और वहाँ कुछ एक आध मंत्री, एक आध सरकारी अधिकारी थे, ठीक है। तो ये ही होंगे दोस्तों। इनके अलावा आप जो इसके कनेक्शन में हैं, जो कनेक्टेड लोग हैं, वो थोड़े बहुत, लेकिन सबसे आगे सबसे बड़ा जो क्रिमिनल और वारदाती है वो एपी सिंह है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है आप सब के लिए, हम सब के लिए, कि एपी सिंह जो भड़वा है, जो दलाल था, वो अब अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, निमट सकता है। अगर वो निमट गया तो यहाँ पे जश्न होगा दोस्तों, जश्न मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि हमारे जो 4 बच्चे हैं, हो सकता है कि उनको जल्द इंसाफ मिल जाए अगर ये कमीना निमट गया। वरना दोस्तों आप लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है, ठीक है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।